दूर हट। लो, भाग गई सारी कुदृष्टियां। महारानी जी, युवराज को द्रोणी में नहलाइए ना, सुविधा होगी। प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। शंभू, ये तो वज्रकाय है। वाली हनुमान लला के प्राण लेने के विचार से आया था। उनके प्राण लेना तो दूर, उल्टे उन्हें दो नए नाम दे बैठा, वज्रकाय और मरकट। मरकट शब्द का अर्थ है तो वानर ही, किंतु ये वानर जाति के लिए एक अपशब्द है। किंतु भक्त शिरोमणि हनुमान के स्वीकार कर लेने से ये नाम भी पवित्र हो गया। किष्किंधा का युवराज वाली वास्तव में महाबली था, किंतु नन्हे हनुमान लला के नन्हे हाथों का बल देखकर उसका अपना आत्मविश्वास हिल गया। उसे अपने ही बल और पराक्रम पर संदेह हो उठा और हनुमान की तुलना में अपने बल को पुनः आंकने के लिए वो यहां वहां अपनी शक्ति का परीक्षण करने लगा। महानतम हूं तो मुझ महानतम को अपने बल पर संदेह क्यों हो रहा है? 100 हाथियों का बल है मुझ में, फिर भी मुझ महानतम को ऐसा क्यों लग रहा है कि उस बालक का बल मुझ महानतम के बल से कहीं अधिक है? क्यों उस बालक का बल मुझे भीतर से भयभीत कर रहा है? क्यों? हर अहंकारी जब भी किसी संत महात्मा के सामने जाता है तो उसके अहंकार का भवन डोलने लगता है। वाली को भी हनुमान लला के आगे इसी संकट का सामना करना पड़ रहा था। बजरंग बली जैसे संतों में अहंकार नहीं होता ऐसा नहीं है, उनके भीतर मेरा ईश्वरीय अहंकार होता है। अर्थात
अपने अहंकार से मुक्त होकर वो मेरे असीम ज्ञान, असीम ऐश्वर्य और असीम शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। जिसकी कोई सीमा ही ना हो, उसकी कहां टक्कर होगी और कहां चोट लगेगी। इसी कारण हमारे हनुमान लला को चोट नहीं लगती। किंतु प्राण वल्लभ, हनुमान लला की ऐसी अद्भुत शक्ति देख अंजना और केसरी की क्या दशा हुई? चिंतित हुए, भयभीत हुए, सन्न हो गए। फिर स्मरण आया, उनका पुत्र कोई साधारण वानर पुत्र नहीं है, वो तो स्वयं ब्रह्मांड नायक भगवान भोलेनाथ का अंश है। ये स्मृति आते ही ऐसा महान शक्तिशाली पुत्र पाकर वो बार बार अपने को धन्य मानकर सुखी होने लगे। फिर भी माँ तो माँ ही होती है, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए सदैव आतुर। इसीलिए अंजना ने हनुमान लला के बल की किसी से चर्चा नहीं की, पर सूर्य का तेज भी किसी के छिपाए छिपता है। बाल सवर गए, केश के सारे निकल भवर गए, लाल लंगोट करे है धारण, नारद के सब माया निवारण। नारद जी ने आपको क्या कहा था? स्मरण है? दूर कर दे जो सब माया। ना 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 ना, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो माया डालने आया है। है ना? देखो प्राण प्रिय, मैं क्या लाया हूं अंजने के लिए। अरे देखो देखो देखो, तात क्या लेकर आए हैं? लाल के नन्हे नन्हे पैरों के लिए नुपुर। छन छन छन। क्या कर रही हो प्रिय? देखिए ना, ये कंठहार खुल ही नहीं रहा और ये कुंडल भी। आप इन्हें खोल देंगे? कंठार कुंडल तो यहाँ पड़े हैं। ये तो आप लेकर आए हैं। ये जो इसके कंठ में है, इसके कर्ण में जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये कैसा परिहास कर रही हो? आंजने के कर्ण में कोई आभूषण नहीं। देखो कंठ भी रिक्त है। आप मेरे साथ ठिठोली कर रहे हैं? केसरी नंदन ने इस दिव्य कंठहार और इस दिव्य कुंडल के साथ जन्म लिया है। इनका तिरस्कार तो ना करिए। साथ जन्म लिया है? दिव्य कंठ, दिव्य कुंडल, तुम ठीक तो हो ना? कैसी बातें कर रही हो? आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी। अगर ये वास्तविक है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये दिव्य कर्ण और दो कुंडल ना कभी दिखाई दिए थे, ना दिखाई दे रहे हैं। महादेव जाने आपको क्यों नहीं दिख रहे। मुझे तो निरंतर दिख रहे हैं, और दिख ही नहीं रहे, मैं इनका स्पर्श भी कर सकती हूँ। मेरे लिए ये दिव्य आभूषण उतने ही वास्तविक हैं जितने आपके द्वारा लाए ये आभूषण।
तुम्हें अवश्य कुछ हो गया है प्राण प्रिय। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहीं वो विष का दुष्प्रभाव तो नहीं? हे शिव शंकर, अब आप मुझे विक्षिप्त समझ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ही को कुछ हो गया है। आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति का शुभ आगमन हुआ है। युवराज को आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। पितामह आए हैं, जाओ उन्हें शीघ्र लेकर आओ। जी महाराज। पितामह आ रहे हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। चलिए पितामह का स्वागत करें। कल्याण हो वत्स। पुत्रवती भव। देवगुरु बृहस्पति को देखते ही अंजना की देह में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के घटनाक्रम आपस में घुलने लगे। क्या हुआ पुत्री? इतनी चिंतित क्यों हो? देवगुरु तो सर्वज्ञ है, वे सब जानते हैं। अंजना की मनोदशा क्या उनसे छिपी होगी? अंजना को सब कुछ बताकर शांत क्यों नहीं कर दिया? सुलोचने, जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भूलता ही इसीलिए है ताकि वो उनके पीड़ादायक पाश से मुक्त होकर शांति और आनंद में रह सके। देवगुरु सर्वज्ञ है, जानते थे कि समय के पूर्व कुछ भी करना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वो उचित समय आने पर अंजना को स्वयं ही सब कुछ बता देंगे। रत्न कुंडल, दीप्तिमते, कैसा अलौकिक शिशु है ये। आपका प्रपौत्र है। मेरा प्रपौत्र होने से अलग भी ये बहुत कुछ है, और उसका प्रमाण है इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल। मुझे कुछ हो गया है पितामह। मुझे ना तो ये कंठहार दिख रहा है और ना ही दिव्य कुंडल। चिंतित न हो पुत्र, इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल पृथ्वी वासियों में केवल उसकी माता ही देख सकती है। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी इन कुंडलों को देख सकेगा वही तुम्हारे पुत्र का वो गुरु और स्वामी है। जिसकी सहायता के लिए तुम्हारे दिव्य लाल का जन्म हुआ है। तुम्हारा वानर कुल में जन्म लेना सार्थक हुआ पुत्री। तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारी कीर्ति भी युगों युगों तक गाई जाएगी। कल्याणम।
हो सकता है, ये सत्य नहीं है। एक नवजात शिशु के गिरने से चट्टान नहीं टूट सकती। चट्टान पे गिरने से हड्डी पसली टूट जाती है, किंतु चट्टान नहीं टूटती। अर्थात मैं जागते हुए स्वप्न देख रहा था, मुझे धोखा हुआ था। नहीं, ये धोखा नहीं था। मुझ महानतम की आंखें धोखा नहीं खा सकती। अर्थात मैंने जो देखा था वो सत्य था, सत्य था वो। किंतु ये कैसे संभव है? कहीं उसका शरीर वज्र का तो नहीं बना? इसीलिए मेरे दिए हुए विष का विष कहीं ये उस विष का तो प्रभाव नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। वैदराज! अरे ओ वैदराज, कहां छुप कर बैठा है दुष्ट? बाहर निकाल दुष्ट! मैंने कहा बाहर निकाल। या बाहर निकाल। या तूने मुझ महानतम के साथ छल किया। क्या मांगा था मैंने तुझे? एक ऐसा विष जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाती है। मरण आया और तूने मुझे क्या दिया? कौन सा चमत्कारी चूर्ण था वो? बता, नहीं तो आज मुझ महानतम के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। बोल! कपटी, तेरा विष खाकर तो मेरा शत्रु यमलोक नहीं पहुंचा, किंतु आज मैं तुझे बिना विष खिलाए ही तुझे पीट पीट कर यम के निकट पहुंचा दूंगा। इस विद्रोही ने मेरे साथ छल किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं, पीटते जा रहे हैं केवल। वो तो ऐसा भयंकर विष बना था जिसके स्पर्श मात्र से मेरी ये स्थिति है कि मैं अब तक तीव्र ज्वर से पीड़ित हूं। और आप कह रहे हैं कि उसने अपना कार्य नहीं किया। ये किस विष की बात कर रहे हैं बाली भैया? किसको विष दिया? कौन जीवित रह गया? कौन है वो शत्रु? है एक मरकट शिशु है, किंतु अद्भुत है उसका बल।
पितामह, आपके लिए। सौभाग्यवती भव। वानरराज, युवराज कहाँ है? यही तो है, अभी तो लिटाया मैंने। अभी तो यही थे, क्षण भर का समय भी नहीं हुआ, कहां चले गए? किसी ने मेरे लाल को देखा क्या? कहां जा सकता है? किसी ने तो लिया होगा, अदृश्य तो नहीं हो सकता। देखिए कहीं पलंग से नीचे तो नहीं गिर गया। ये कैसा चमत्कार है प्राण वल्लभ? 2 दिनों के हनुमान लल्ला घुटनों पर चलने लगे। इसमें आश्चर्य कैसा? हमारे श्याम सुंदर ने भी जन्म से 6वें दिन ही राक्षसी पूतना के प्राण खींच लिए थे। आंखें जो देखती हैं और जिसे सत्य मानती हैं, वो अधिकतर एक भ्रम होता है। सर्वव्यापी भगवान शंकर अपनी 8 मूर्तियों के रूप में इस जगत के हर तत्व में वास करते हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी रूपी 5 महाभूतों में वास करते हुए उनका नियंत्रण करते हैं। और इसके अतिरिक्त महादेव रूप से चंद्रमा में, ईशान रूप से सूर्य में और पशुपति रूप से समस्त पशुओं अर्थात जीव जंतुओं के भीतर रहते हैं।
सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु से लेकर सारे पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, इन सब की आत्मा में पशुपति उपस्थित है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है सब में महेश्वर का वास है। इन 8 रूपों में से जो सर्वव्यापी वायु है, इस ब्रह्मांड में सभी जीवों की सारी शक्ति का कारण प्राण रूपी वायु ही है। और जब ये शक्ति एक रूप ले लेती है तो वो और कोई नहीं, स्वयं हनुमान ही है। यदि वो प्राण वायु रूपी हनुमान अपने शैशव में ही वज्रकाय हो, महाबली हो, संकट मोचन हो, तो आश्चर्य कैसा। उन्हें देखने वाले निरंतर अद्भुत रस में डूबे रहे तो आश्चर्य कैसा। वो हैं ही अद्भुत। अद्भुत शिशु, हमारा शत्रु, एक शिशु। वाली भैया, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। अब आप शिशुओं से भी प्रतियोगिता करने लगे। ये कोई हंसने की बात नहीं है सुग्रीव। वो मरकट कोई साधारण शिशु नहीं है। वो शिशु है, किंतु वो मायावी शक्ति संपन्न है। मायावी है तो भी न जाने कितने यक्ष राक्षस आदि घूमते रहते हैं, सब तो हमारे शत्रु नहीं हो जाते। और फिर एक शिशु। तुम समझते क्यों नहीं सुग्रीव? तुम मुझ महानतम के निर्णय पर संदेह कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं महानतम अकारण किसी अजन्मे शिशु के प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा? नहीं वाली भैया, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? क्या किसी विष भरे सपोले को इसीलिए पालते रहना चाहिए कि वो अभी शिशु है, नवजात है? अरे मूर्ख, बुद्धिमान तो वही है जो विष वृक्ष को बढ़ने से पूर्व ही उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे। वह मरकट हमारे किष्किंधा राज्य और परिवार को ग्रसने वाला राहु है। यदि हमने उसका नाश नहीं किया तो वो हमारा विनाश कर देगा। किंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझ महानतम को यह सूचना दी। यदि ऐसा है तो भैया मैं भी आपके साथ हूं। किष्किंधा की रक्षा के लिए मैं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला का अंत करूंगा। आप जब कहें तब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूं। कब चलना है? कल भोर में ही। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं
क्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः स्पर्शश्च वायुर्ज्वलनः सतेजः नभः सशब्दं महता सहैव यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सोच कह रहे हो भैया, फिक्र चलता है। अरे बुद्धिहीन, यदि किसी सैनिक ने हमें देख लिया तो पकड़े गए तो बंधक बना के रख लिए जाएंगे, और पहचाने गए तो? भैया मैं सोच रहा था सोचने का काम तुम मत करो सुग्रीव, वो तुम मुझ महानतम के लिए छोड़ दो। तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, समझे? जी भैया। भैया मेरे मन में एक विचार। कितना मोहक शिशु है, इतना प्यारा शिशु मैंने आज तक नहीं देखा। प्यारा शिशु? अरे मूर्ख, ये वही मरकट है, हमारा शत्रु, किष्किंधा का शत्रु। किंतु भैया वो मरकट नवजात है, कुछ दिन पूर्व ही जन्मा है, किंतु ये तो 5-6 मास का दिख रहा है। ये तो सचमुच 6 मास जितना बड़ा है, किंतु ये कैसे संभव है? इसके जन्मे तो 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। कोई और होगा हमारा शत्रु, ये तो कहीं से भी दुष्ट नहीं लगता। ये तो कितना शांत है, इसे तो देखने से ही मन में आनंद सा उठता है। ये वही शिशु है, मुझ महानतम से ये भूल नहीं हो सकती। किंतु भैया किंतु कुछ नहीं, तू जानता नहीं, ये दुष्ट बड़ा ही भयानक मायावी है। मायावी? मुझे तो नहीं लगता। जब तक प्राणी का कर्म शुद्ध नहीं रहता, तब तक उसकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वो सत्य को सामने देखकर भी देख नहीं पाता। उसके कल्याण का मार्ग बार बार उसके सामने आता है, फिर भी वो उसका चुनाव नहीं कर पाता।
समझाने वाले को वो अपना शत्रु समझता है और अंत में अपने सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाली परम संत हनुमान को बार बार देखकर भी उससे शत्रुता करता रहा और अपने अंत काल तक ऐसे ही भटकता रहा। कर लिया लल्ला ने स्नान, अब कर लीजिए थोड़ा ध्यान। हार कंठ में कुंडल कान, कितनी सुंदर है मुस्कान। महारानी जी, आप कुछ खा लीजिए। जब तक युवराज का अन्नप्राशन नहीं हो जाता तो उनके लिए भी आपको ही खाना होगा ना। अरे हाँ, फिर तो हमें बहुत सारा खाना होगा। क्यों केसरी नंदन? लीजिए महारानी जी, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ढाई माँ आप भी खाइए ना। अभी नहीं, अन्नप्राशन के बाद। भैया, ये तो घुटनों के बल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि 6 दिन का भी नहीं है। मायावी है मरकट, बोला था ना मैंने। युवराज जी, थोड़े और बड़े हो जाइए, फिर मैं स्वयं आपको सेब के उपवन में ले चलूंगी। चलेंगे हम उपवन, खाएंगे फल हम भर मन। महारानी जी, मैं आपके लिए स्नान का प्रबंध करती हूँ। केसरी नंदन, अब मैं स्नान करके आती हूँ। अब माँ जा रही है करने स्नान और आप कीजिए कुछ क्षण आराम। चलो चलो लेट जाओ। देखो तो इस मायावी मरकट को, 5 दिन का भी नहीं है और सेब खाना चाहता है। किंतु भैया, महादेव, भैया ये तो खड़ा भी हो गया। ये तो सच में चमत्कारी शिशु है। चमत्कारी नहीं, मंदबुद्धि, मायावी। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन?